हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस का एक और शानदार ट्रिक, एक शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। रुपया और वस्तु वाला प्रश्न। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको एक बहुत ही शानदार ट्रिक से बनाएंगे और कहते हैं ना, चुटकियों में उत्तर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है माय डियर कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में मात्र वो 10 खिलौना ही बेचती है। तो आपको बताना है कि बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, जो भी है, लाभ या हानि। तो देखिए, इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस तरह का टॉपिक मैंने पिछले बार भी पढ़ाया था, आपको याद अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो याद, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। रुपया वस्तु और फिर से रुपया लिखिए और फिर से वस्तु लिखिए। रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। देखिए, पहले बार में रीता ने 10 रुपया लगाकर 15 वस्तु खरीदा और फिर 15 रुपया में वो मात्र 10 वस्तु दे रही है। 15 रुपया में मात्र 10 वस्तु दे रही है। तो देखिए, रुपया वस्तु एकदम फॉर्मूला सेट कर गया। अब करना कुछ नहीं है, आपको करना है नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना। समझिए एक बार फिर से, नजदीक का नजदीक के साथ गुना कर देना है और दूर का दूर के साथ गुना करना है। तो दूर दूर कितना है, 10 गुने 10 100 है, और नजदीक नजदीक क्या है, 15 गुने 15 225। जो प्रारंभ में दिखे वो कहलाता है माय डियर स्टूडेंट क्रय मूल्य, ठीक है, और जो बाद में दिखे वो कहलाता है विक्रय मूल्य। तो आपने खरीदा कितने में, 100 में, बेच कितने में रहे हो, 225 में। तो जब तुलना डायरेक्ट 100 से होना तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। वही अगर 100 की जगह कोई और रहता तो पहले लाभ निकालते, फिर प्रतिशत लाभ निकालते। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 100 वाला 225 में बिका है और कंपेयर डायरेक्ट 100 से कर रहे हैं, तो 100 वाला 225 हुआ। तो आपको डायरेक्ट प्रतिशत लाभ के रूप में आपको कितना मिला, कहेंगे सर 100 और 125 में 125, 100 और 225 में 125 का अंतर है, यानी 125% का लाभ। ये डायरेक्ट आंसर है, कितना, 125%। अगर वही 100 के जगह 120 रहता, 150 रहता, तो पहले लाभ निकालते रुपया में, फिर प्रतिशत लाभ निकालते, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट 100 था तो 100 से डायरेक्ट तुलना किए, तो ये 100 है और ये 225 है, तो डायरेक्ट एक्स्ट्रा कितना है, 125, तो लाभ हो गया। क्योंकि इससे इसमें मतलब इसको इसमें घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लाभ भी मिलेगा और वही प्रतिशत लाभ का लगेगा। क्यों, क्योंकि तुलना 100 से। अब आगे देखिए, कोई और से तुलना होगा तो कैसे करेंगे। ये आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है। एक बार जो इस सेशन को कर लेगा 7 से 8 सवाल, उससे इस तरह का कोई भी रुपया वस्तु वाला सवाल नहीं छूटेगा। ये हमारा वादा है आप लोगों से। चलिए दूसरा सवाल अब आप लोग उत्तर करिए। फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इस बार गीता नाम है, कह रहे गीता ने कुछ कलम 8 रुपया में 10 के भाव से खरीदी। मतलब 8 कलम खरीदने में उसको 10 रुपया, 8 रुपया में 10 के भाव से खरीदी और वो 10 रुपया में 8 ही कलम दे रही है आपको, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। वही फॉर्मूला कि पहले रुपया वस्तु, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रुपया वस्तु फिर रुपया और वस्तु। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नजदीक का नजदीक से गुना होगा दूर का। देखिए ना, पहले 8 रुपया में 10 कलम, तो वस्तु हो गया 10 कलम, फिर 10 रुपया में 8 कलम, 8 रुपया में 10 के हिसाब से खरीदता है और फिर 10 रुपया में 8 के हिसाब से बेचता है। तो देखिए, दूर दूर बड़ा करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा बाबू, और 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। सिंपल बात है कि पहला जो होता है वो क्रय मूल्य होता है और दूसरा जो होता है, ये अगर इसको लिखें तो ये सीपी होगा हर स्थिति में, और ये क्या होगा, एसपी होगा। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा, वो सब नहीं देखना है, पहले सीपी बाद में एसपी। तो 64 में खरीदे, 100 में बेचे, तो आपको लाभ के रूप में कितना देखना पड़ा, 36। लेकिन हमें लाभ नहीं चाहिए, वो तो 100 था तब ना डायरेक्ट कर दिया। इधर 100 कहाँ, इधर 64 है। अब आपको चाहिए प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रयमूल। अभी अभी हमने बोला है कि क्रयमूल छोटा वाला, ये क्रयमूल और ये विक्रयमूल, देखिए है ना क्रयमूल। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल है ना, लाभ का फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला पता, लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल, ठीक है। चलिए काटिए, एकदम आसान तरीके से काटिएगा। 4 × 8 = 32, 4 बार 8 बार में 16 चक 4,
4 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा ना, 9 चक 36, और इधर 16 बार में, ये 4 बार में और ये 25 बार में। 25 नामा 225/4 करेंगे तो 4 पचे 20, 4 छक 24, 56.1/4% का क्या लाभ हुआ। कह तो रहे बस एक बार हमसे आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो में ये पूरा समस्या ही खत्म हम कर देंगे। जो ये समस्या का जड़ है ना माय डियर, वही हम खत्म कर देंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं खत्म हो रहा है धीरे धीरे जड़। अभी इसमें 2-4 सवाल और अच्छे सवाल हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज तो करेगा, लेकिन हम एकदम शॉर्टकट तरीके से उत्तर करेंगे। सबको आ रहा है समझ में? बस फॉर्मूला याद रखिएगा, रुपया वस्तु, काम खत्म होगा एकदम। चलिए अगला सवाल कह रहा है सवाल, संगीता 500 कॉपी 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेची। तो देखिए 20 रुपए में कितना खरीद रही है 15, और 15 रुपए में बेच रही है। वो कितना खरीद रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। अगर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया पूछे तो कितना प्रोडक्ट बेच रहे उससे कोई मतलब नहीं। एक वस्तु पर भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि उतना ही होगा जितना 500 कॉपी पर होगा। तो काहे 500 पर निकालेंगे, हम एक पर निकालेंगे, यानी हम उसको इग्नोर कर देंगे 500 कॉपी को। वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया है, ठीक है। वो क्या करने के लिए दिया बाबू, डिस्टर्ब करने के लिए। तो देखिए करना क्या है कि पहले 20 रुपया लगाए, 20 रुपया में 15 वस्तु खरीदे और आप 15 रुपया में 20, इस बार तो लॉस लग रहा है जी। सोचिए ना, 20 रुपया लगाकर 15 को खरीदा, बुढ़बा की 15 रुपया लगाकर 20 को बेच रहा है। कहते हैं ना घर से घटा नहीं। तो देखिए एकदम ऐसे दिख गया कि लॉस हो रहा है, इस बार प्रॉफिट नहीं। पर फिर भी चलिए, नजदीक का नजदीक और दूर का दूर, तो दूर दूर हो जाएगा 20 गुने 20 400, और पहला वाला क्रयमूल होता है 15 गुने 15 225। अब आप ही सोचो कि 400 वाला अगर 225 में, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो। 25 एकम 25, 16 बार में, 16 बार में, और ये 25 नामा 225 काट सकते हैं कि भाई क्रयमूल 16 और विक्रयमूल 9। जैसे किसी को लग रहा है ना सर बहुत लंबा, काट दीजिए, आप काट सकते हो, बिल्कुल दोनों तरफ आप काट सकते हो सेम संख्या से। तो 25 से काटेंगे 400 तो 16 बार में। अब 25 नामा 225 9 बार में, यानी खरीदे 16 में बेचे 9 में, कितना हो गया जी, हानि हो गया कितने का। और कटे तो और कट सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं, हानि हो गया 7 का। आपको चाहिए प्रतिशत हानि, हानि गुने 100, और जब हानि होता है तो नीचे, अब ऐसे भी क्रयमूल 16 ही है, अब ऐसे भी नीचे बड़ा होता है हानि होने पर, तो 16 लिख देंगे। 4 चक 16, 25 चक 100, 25 सते 175 अब बटे 4, तो 4 चक 16, 1 5 4 तिया 12, 43.3/4% की हानि। कह तो रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। जी हाँ, लाइक और शेयर, कुछ करिए या ना करिए, लाइक और शेयर बनता है आपके लिए, ठीक है। समझिएगा कि वो आपकी जिम्मेदारी है एक तरह से, तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिएगा आप सभी लोग। हम बढ़े आगे, मजा आ रहा है आप लोगों को, यस या नो? बिल्कुल एकदम गणित मक्खन लग रहा है, गणित एकदम मक्खन लग रहा है, बिल्कुल मक्खन बैच की तरह, नहीं? हाँ, तो और भी जो स्टूडेंट है जिन्होंने मक्खन बैच को नहीं लिया है, अगर उनको बहुत सारा ट्रिक सीखना है मैथ का, तो हमारे ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर पेड कोर्स में आप मक्खन बैच ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है माय डियर। सवाल क्या कह रहा है कि सुनीता 80 टोपी, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहे तो एक वस्तु पर जितना लाभ हानि होगा लाखों वस्तु पर उतना ही होगा। रुपया में भले बढ़ जाए, लेकिन प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एक वस्तु पर हो या पूरी कंपनी पर हो सेम होता है। अगर एक वस्तु पर आपको 5% बच रहा है तो पूरी कंपनी पर 5% बचेगा। हो सकता है एक वस्तु 20 रुपया को का हो, पूरी कंपनी आपका 20 करोड़ का हो, ठीक है, अमाउंट बढ़ेगा, प्रतिशत तो नहीं। सुनीता ने 80 टोपियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 4 रुपए, देखिए सुनीता ने खरीदा 5 रुपया में 4 टॉफी जो भी हो, और उसने 4 रुपया में बेचा 5 टॉफी। नजदीक का नजदीक, दूर का दूर से गुना। तो देखिए सोचिएगा, 5 में खरीदा वो खरीदी वो 4 ही टो, अब बेचने का बारी है तो बुड़बक करी कि हम 4 का 5 बेचेंगे, घर से घटा न, दूर दूर वाला गुना करिए तो 5 बचे 25, नजदीक नजदीक गुना करिएगा 4 चक 16। अब आप ही सोचिए 25 में खरीद कर 16 में बेच रहा है तो हानि हो गया, 16 9 25 9 का। लेकिन आपको हानि नहीं चाहिए गुरुदेव, आपको चाहिए प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और क्रयमूल कितना है 25 है ना, वैसे भी हानि होता है तो बड़ा वाला क्रयमूल 36% का लॉस हो गया माय डियर।
उम्मीद है कि ये एकदम पूरा आपके माइंड में सेट हो रहा है सारा क्वेश्चन, नहीं ना छूटेगा। एकदम बन जाइए मांझी द माउंटेन मैन, कहिए सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगला सवाल चलिए। देखिए इसी बैच की बात कर रहे थे। वैसे स्टूडेंट जो एकदम फ्रेशर हैं, जिनकी गणित एकदम कमजोर है, गणित मैथ और रीजनिंग में एकदम कमजोर है, और अगर वो हमसे स्पेशली पढ़ना चाहते हैं कि सर हम आपसे ही मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को हम एडवाइस देंगे कि आप बाबू ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। नहीं दिख रहा है तो हम जूम कर देते हैं। ये वाला एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। सर्च करिएगा ना ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल प्ले स्टोर में, नहीं तो फिर कोई भी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक होगा। ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और पेड कोर्स में जाइएगा तो आपको मैथ और रीजनिंग का आरंभ बैच दिखेगा, जो अभी अभी पिछले सप्ताह शुरू किया गया है। एकदम न्यू एंड फ्रेश बैच और 0 लेवल से शुरू किया गया बैच है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस आपका इंतजार है, तो देर नहीं करिए, क्योंकि बैच अभी अभी पिछले सप्ताह ही शुरू हुआ है, नया बैच है और अभी तो जोड़े घटाओ सिखा रहे हैं बैच में, कैलकुलेशन चल रहा है इस बैच में। आप आंख बंद करके बैच लीजिए। जो भी 5-7 क्लास छूटा हुआ है ना, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके बैच में, और मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। ये मत सोचिएगा कि 2 साल में बैच कंप्लीट होगा, बैच आपको 8 महीना में हम कंप्लीट कर देंगे। 2 साल की वैलिडिटी है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देख सके। और इसके साथ एक बैच फ्री है, फाउंडेशन 2.0। फाउंडेशन 2.0 जनवरी से चल रहा है, मतलब 6 महीना का रिकॉर्डिंग, और उसमें जो भी फाउंडेशन 2.0 में आगे होगा सबकी रिकॉर्डिंग इस बैच के अंदर फ्री, एकदम फ्री। ठीक है, तो ये बहुत ही, वैलिडिटी भी देखिए ना, वैलिडिटी 2 साल की वैलिडिटी है। बैच 8 महीना में कंप्लीट कर देंगे, वादा है मेरा। ठीक है, 7 से 8 महीना में हम बैच कंप्लीट कर देते हैं, कुछ नहीं है। 24 महीना में अगर 999 लग रहा है तो कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, इसी पर आप फीस भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो फिर एप्लीकेशन पर डायरेक्ट बाई नाउ कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सुविधा है ऐप में, यही एप्लीकेशन है, यहाँ पर बैच पर आप डायरेक्ट बाई नाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए एक और जबरदस्त सवाल आ गया है स्क्रीन पर। सवाल क्या है माय डियर? कह रहा रमेश ने कुछ वस्तु 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के। देखिए रुपया लगाया 5 और 5 रुपया में 4 के हिसाब से बहुत सारा सामान खरीदा होगा। रेट का ये एक प्रोसेस है कि 5 रुपये हम 4 को, 5 रुपये हम 4 को, 5 रुपये हम 4 को, 1000 सामान खरीद लिया होगा। और जब बेचने की बारी आए तो 8 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दिया। हम अभी अभी बोले नज़दीक का नज़दीक से गुना, दूर का दूर से गुना। 5 छक 30 में खरीदा गया और 8 चक 32 में बेचा गया। 30 वाला 32 में बिकेगा तो ऑब्वियसली लाभ कितना हो जाएगा? 2। लेकिन हमको लाभ नहीं चाहिए, सॉरी हमको लाभ नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रतिशत लाभ। क्या चाहिए माय डियर बंधु लोग? प्रतिशत लाभ चाहिए। तो लाभ गुणे 100, और लाभ होता है तो नीचे क्रयमूल, और क्रयमूल 30 है। एगो जीरो से एगो जीरो, 20/3 आ जाएगा, जो 6.2/3% के लाभ को दर्शाता है। 6.2/3% का लाभ, हानि नहीं लाभ। 30 वाला 32, पहला क्रयमूल दूसरा भी क्रयमूल, तो पहला 30 आया दूसरा 32 आया, तो पहले खरीदेंगे बाद में बेचेंगे। आई बात समझ में? और आरंभ बैच आप भरोसे पर लीजिए कि भाई राहुल सर बोले हैं बढ़िया बैच है, और दोनों हम ही पढ़ाएंगे, मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे। खुद का हमारा पीपीटी पीडीएफ नोट्स रहेगा, और इस बार नया नोट्स हम आरंभ बैच में दे रहे हैं। ठीक है, तो आंख बंद करके एकदम लीजिए। महेश ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। रुपया अंडा मतलब वस्तु, फिर 20 रुपया में 16 वस्तु बेचता है। देखिए गुना करने के बाद हम काट, नजदीक का गुना, दूर का दूर से गुना, तो क्रयमूल में हो जाएगा 10 गुने 16। अरे कोई जरूरत नहीं है कि 160 आप लिख दीजिए, और विक्रय मूल में हो जाएगा 12 गुणे 20, क्योंकि पहले जो पहले वाला रहेगा वो खरीदा जाता है, चीज़ों को पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि गुना करें, आप इसको यहाँ एगो जीरो एगो से जीरो काट दीजिए। 4 चक 16, 4 तिया 12, तो खरीदा गया 4 में और बेचा गया 3 में। आपको सिंपल सी बात है, हानि का सामना करना पड़ा 1 यूनिट का। और अगर आप प्रतिशत हानि की चर्चा कर लें तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100, और हानि होता है तो ऐसे भी नीचे क्रयमूल यानी बड़ा वाला रहेगा। अब ये आपको कटेगा तो आपको आएगा 25% का लॉस। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा 52 के जगह 25, गड़बड़ है। ठीक है ना, 10 में
हाँ, ठीक। तो 10 में 12 खरीद कर 20 में 16 बेचा, तो 10 गुणे 16, 12 गुणे 20। अब देखिए गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई हम ये वाला तो छोड़ दिए आपको। देखिए जैसे एगो जीरो से एगो जीरो कटा, 4 तिया 4 चक 16, 4 तिया 12 कटा, ये 2 बच गया ना, 2 दूनी 4, बड़ा मिस्टेक। तो हम खरीदे 2 में, बेचे 3 में, इस बार लाभ हो गया जी। सोचिए, 1 के वजह से पूरा सवाल चेंज हो गया। 2 में खरीद कर 3 में बेचे, लाभ हो गया 1 का। प्रतिशत लाभ पूछा है मेरे दोस्त, लाभ गुणे 100, और लाभ होता है तो क्रयमूल छोटा वाला, ऐसे भी लाभ 2 क्रयमूल है। 50% का प्रॉफिट हो गया जी, 50% का लाभ हो गया। 52 लिख दिया है, अरे नहीं, 50%, 50 कर दीजिए इसको, चलिए कोई बात नहीं, 50 करके उसके बाद टिक लगाए हम, ठीक है। 50% प्रॉफिट, 50% लाभ, अभी ठीक है, पक्का। बड़े आगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए एक शानदार वीडियो साबित होगा, प्रॉमिस। एक और बेहतरीन सवाल, गणेश 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 25 रुपया लगाया, 20 ठो खरीदा, और 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। तो कह रहा है गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि। नजदीक का नजदीक, दूर का दूर से गुना। तो 25 गुने 15 पहले लिखेंगे क्योंकि ये पहले था, और 20 गुने 18 बाद में, बीच में है तो बाद में लिखेंगे। जरूरी नहीं कि गुणा करना है, आप इसको काटिए। 5 पचे 25, 5 चक 20, 3 पचे 15, 3 छक 18, ये हो जाएगा 5 पचे 25, और ये हो जाएगा 6 चक 24। 25 वाला सामान 24 में बिक रहा है, हानि 1 यूनिट। लेकिन हमको हानि नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रतिशत में हानि। तो हानि गुने 100 बटे क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 25 है, 4 बार में कटेगा बाबू, 4% की हानि का सामना करना पड़ेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और कहा गया है कि पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हौसला है तो सब कुछ कर गुजरिएगा, और नहीं फिर समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। बिहार में बोला जाता है, नहीं हौसला है अगर आपके अंदर उमंग है तो गईल भैंसिया पानी में, समझ रहे हो। हाँ चलो, दिनेश ने 500 कॉपियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से खरीद कर 20 रुपये में 18 के, तो 500 कॉपी उसने 28 रुपये कॉपी, 28 रुपये में उसने 25 कॉपी के दर से, बहुत सारी कॉपी खरीदी होगी, देखिए 500 कॉपी है, ये एक रेट का प्रोसेस है, जैसे दर्जन के हिसाब से बिकता है ना, सैकड़ा के साथ, वैसे। तो 28 रुपये में 25 कॉपी के दर से खरीद कर जब बेचने का बारी आया तो 20 रुपये में 18 कॉपी बेचा। नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर से गुना। तो क्रय मूल्य में आपको 28 गुने 18 का सामना करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में आपको 25 गुने 20 का सामना करना पड़ेगा। तो अब काटिए, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, और कटेगा नहीं, कटेगा तो नहीं कटेगा। 18 पचे 90, 18 सत्ते 26, और 25 पचे 125, मतलब खरीदा गया 126 में, बेचा गया 125 में, हानि हो गया 1 यूनिट का। हमें चाहिए प्रतिशत हानि। थोड़ा सा आंसर गलत होगा हमको ऐसा लग रहा है, हानि गुणे 100 और बटे क्रयमूल 126। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। 28 रुपये में 25 के भाव से खरीद कर 20 रुपये में 18 के भाव से बेचा, तो 28 गुने 18, 25 गुने 20, 4 से काटा गया, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, तो 18 सत्ते 126 और उधर 125, हानि प्रतिशत हानि बराबर, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, 50 बटे 63% की हानि। कोई बात नहीं, ऑप्शन में भले ही आंसर नहीं है पर वास्तविक में यही आपका आंसर होगा, मैंने प्रॉपर चेक कर लिया है। हो सकता है टीम की गलती की वजह से आपको, या तो सवाल कुछ और होगा, 20 में 25 खरीद कर 20 में 18 बेच रहा हो, या कुछ भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा, यहाँ नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, और ये वीडियो अच्छा रहा होगा, ठीक है। और एकदम आरंभ बैच लीजिए, आंख बंद करके लीजिए, एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स, PDF, PPT फ्री में आपको दिया जा रहा है, आप एक बार विजिट तो करिए, फिर आप देखिए वहाँ पे क्वालिटी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।